नमस्कार। तेज भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं अशोक कुमार। यूपी के जनपद महाराजगंज निचलौल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरिया ये जो मदरसा है उसी मदरसे पर हम आए हैं। इस मदरसे का नाम है मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम। तो ये वही मदरसा है जहां हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं। और यहाँ ये जो मदरसा है लगभग में यहाँ 4 अध्यापक हैं और जो यहाँ कार्यरत है, मान्यता प्राप्त मदरसा है। और ये 4 अध्यापक हैं। 4 अध्यापक में मौके से एक मौलवी साहब हैं जो यहाँ तालीम देते हैं। बकिए जो 3 शिक्षक हैं वो मौके से नहीं है। ग्राम सभा के लोगों के द्वारा, विश्व सूत्रों के द्वारा मुझे ये जानकारी मिला है कि वहाँ 4 अध्यापक हैं, लेकिन मौके से ये मौलवी साहब जो यहाँ तालीम देते हैं वही मिले। उनसे सारी बातें हमारे द्वारा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मदरसा मान्यता प्राप्त है पिपरिया का, ये बच्चे हैं और इन बच्चों का जो बैठने का जो चाट चटाई जो तरई जो होता है वो है नहीं। और ये बच्चे अपने घर से ये बोरा लेकर के आते हैं अपने बैठने के लिए। उस पर बैठ करके हम पढ़ेंगे। तो ये हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी जरा दिखाएं इन बच्चों के जो भी बैग बस्ता या चटाई है, इससे ये महसूस होगा हमारे दर्शकों को कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और स्कूल ये मदरसा प्रबंध समिति किस तरीके की कार्य कर रही है, तो ये हमारे दर्शक देखेंगे। इसमें ये जो है कि ये ऑफिसें हैं और ये ऑफिस का ये नज़ारा है। और ये इसमें कुछ जंगले बने हैं ये मदरसे के कार्य के लिए। तो यहाँ पे ये सारे सामान हैं जो एक कबाड़ के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बच्चे इस मदरसे में आते हैं तो बच्चों का और इनके माँ बाप का यही रुचि है कि मेरा बच्चा मदरसे में जाए और अच्छा तालीम ले। और तालीम लेकर के कम से कम मेरे देश में, मेरे प्रदेश में वह एक तालीम लिया हुआ बच्चा हजारों बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए वो कामयाब हो। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं यही है। और कोई बनावटी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो व्यवस्था है वो मैं दिखा रहा हूँ। और अब दिखाते हैं जो यहाँ तालीम देते हैं मौलवी साहब, उनकी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या कार्य कर रहे हैं आप? मेरा नाम है। क्या कार्य करते हैं आप? मदरसे में बच्चों को तालीम करता हूँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ। अच्छा, ये जिस मदरसे में आप, ये कहाँ स्थित है जिस मदरसे में आप तालीम देते हैं? मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम। किस जगह पे स्थित है? पिपरिया ग्राम सभा है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, यहाँ कितने टीचर जो है कार्यरत हैं? इस मान्यता प्राप्त है या नहीं है? मान्यता प्राप्त मुसा है, 3 टीचर्स हैं। और कितने स्टाफ हैं? टीचर के अतिरिक्त कोई स्टाफ? वही बस 3 टीचर हैं। मैं तालीम का, मौलाना का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये टीचर आपके कहाँ रहते हैं जो कभी यहाँ दिखाई नहीं देते? कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। टीचर कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो साल में कितनी बार लगभग आ जाते होंगे वो? आप असहज ना हो, जो भी है वो सही बताएं। कोई हम आपको दबाव तो दे नहीं रहे हैं। नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है। तो जो सही चीज़ है उसको बताएं आप। नहीं, साल में कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बहुत कम लोग आते हैं, 2-4 बार आते हैं। आप लोगों ने बताया है कि जो और शिक्षक हैं वो लोग नहीं आते हैं, क्या सही है?
कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो नहीं आते हैं तो फिर आपके द्वारा या आपके संस्था जो ये मदरसा है क्या करना है? मान्यता प्राप्त होने के बाद सरकार से जो है वेतन मिलता है। अब इसमें प्रबंधक उन लोगों के इंतजाम है, अपना प्रबंधक जो इस चीज़ को जायजा ले। इस मदरसे के प्रबंधक कौन है? ईसा मास्टर। हाँ, ईसा मास्टर। ईसा मासाब। जी। प्रबंध कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी के अंदर थोड़ा खलबड़ी हो गया, पहले लोग कौन से लोग थे, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, तो गाँव की चीज़ वही लोग जानते हैं। प्रबंध कमेटी कभी टीचरों के आने न आने पर कोई ध्यान देती है या नहीं देती है? कोई ख्याल नहीं रखता है। विद्यालय बेहद खस्ता हाल है, आप देख रहे हैं। हम आपको कैमरे पर दिखाना चाहेंगे कि विद्यालय की हालात पठन पाठन के योग्य नहीं है। न फर्श है, न अच्छे मकान हैं, न तो कोई व्यवस्था है। बच्चे बाहर जो है तालीम ले रहे हैं, उर्दू और फारसी का जो है इसमें तालीम दिया जा रहा है। सिर्फ उर्दू और फारसी के बलबूते बच्चों का विकास कहाँ तक संभव है? भारतवर्ष में हिंदी, अंग्रेजी तमाम सारी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। उनके ज्ञान को क्यों सीमित रखा जा रहा है, बताएं। हिंदी देख लेता हूँ, कितने बच्चे हैं हमारे पास, मैं अकेले हूँ। कुरान शरीफ भी पढ़ाना है, संदल कुरान है, कायदा है, उर्दू का किताब है, ये सारी हमको फुर्सत नहीं मिल पाता। अकेले मैं क्या कर सकता हूँ? सिंगल व्यक्ति होने के नाते आप जो अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या करूँ, कहाँ तक देखूँ? एक चीज़ बताइए, ये मदरसे में पढ़ने वाले नौनिहालों का अन्य भाषाओं पर पकड़ होना आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है। आवश्यक है। जी। उन्हें बेहतर तालीम के लिए जो है अन्य भाषाओं की शिक्षा देनी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये ऐसा आपका मानना है? जी सत्य। अच्छा, वो कौन शिक्षक हैं? वो जो 2 शिक्षक और 3 शिक्षक आपको लेकर के हैं? नहीं, 3 वो 3 शिक्षक कौन कौन है, क्या नाम उनका? तो गाँव के शमशाद नाम के हैं। अच्छा, और एक दूसरे मरी के हैं, क्या नाम उनका? उनका मुश्ताक नाम है। अच्छा, एक शमशाद नाम के हैं, अहरौली के। अच्छा, एक अहिरौली के भी कमसाद नाम के हैं। जी। तो ये लोग आते नहीं विद्यालय में से? नहीं। तो इस पे मतलब आप क्या करते हैं? मतलब आप अपने कमेटी को बताते हैं, प्रबंधक को बताते हैं कि मतलब ये लोग नहीं आते थे, इनकी तनख्वाह किस लिए दिया जाता है या क्यों दिया जाएगा? आपको सरकार से वेतन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। आप गाँव चंदा करके देते हैं। गांव के चंदे का टीचर जो है उपस्थित है, सरकार के वेतन के लोग नहीं है। तो आप चंदा वाले बराबर यहाँ लग करके कार्य करते हैं? रात में भी हमको रहना पड़ता है, मस्जिद में इमामत भी करना पड़ता है।